आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ साहब। JKL विजन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मकामात से जो DDC इलेक्शन कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके पास पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका मंशूर और देखना चाहते हैं कि ये लोग पब्लिक के लिए क्या करेंगे और कौन सा मिशन लेकर ये मैदान में निकल चुके हैं। आज मैं तहसील मेंढर में मौजूद हूँ। मेंढर B ब्लॉक से इस वक्त जो है गुपकार अलायंस के कैंडिडेट हैं चौधरी नज़ीर हुसैन साहब, जो पेशे से एडवोकेट हैं और एक बड़ी पुरानी सियासी सोच रखते हैं। और इन्होंने DDC इंतखाब में हिस्सा लेने का फ़ैसला क्यों इन्होंने इस इलेक्शन को चुना और इन्होंने DDC उम्मीदवार के तौर पर ये मैदान में उतरे, फिर उन्होंने गुपकार अलायंस को क्यों ज्वाइन किया, इसके अलावा कुछ और तीखे सवाल भी आज हम इनसे करेंगे। तो सबसे पहले चौधरी साहब, JKL विजन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया जी, आप यहाँ आए और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो चौधरी साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि थोड़ी अपने इंट्रोड्यूस करवाइए हमारी पब्लिक को। आप कौन हैं, आप कहाँ पे पैदा हुए और आपका जो सियासी पस मंज़र है वकालत के पेशे को लेकर के, किस तरह से ये बचपन से लेकर आज तक जो आपका गुज़रा है उसको बहुत मुख्तसर जो है हमारे व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करवाइए। मैं चौधरी नज़ीर हुसैन एडवोकेट, मैं डराना से हूँ और डराना ही गाँव मेरा जो है उसी में मेरी पैदाइश हुई है और वहीं मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो डराना में हुई। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ मेंढर में हाई स्कूल है। हाई स्कूल में हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद यहाँ ही हायर सेकेंडरी बना और उसके बाद हम पुंछ कॉलेज में हमने ग्रेजुएशन की और उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से हमने लॉ की डिग्री जो है वो हासिल की और उसके बाद वकालत यहाँ मेंढर में भी, और मैं एज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुंछ में भी मैं 6 साल तक रहा और अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ में वकालत करता हूं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं काफ़ी अरसा से, लगभग 40 साल से मैं इस जमात के साथ जुड़ा हुआ हूं और कभी भी हमने ऐसी कोशिश नहीं की कि इस जमात को हमने सीने से लगा के रखा है और इसमें कोई ऐसी बात हमने नहीं की है। हमने इस जमात को लॉयल्टी से लिया है और बड़े प्यार से लिया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये DDC इलेक्शन जो है इसमें शक नहीं कि गुपकार अलायंस जो है इसका हमें मैंडेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट जो है वो हमें दिया गया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं, वो चाहे पानी हो, बिजली हो या सड़कों का मामला हो या बैंकर्स का मामला हो या दूसरी जो सहूलियात हैं सोशल वेलफेयर में, किस किस डिपार्टमेंट को गिनूं। हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को सहूलियात मैसर हों और लोगों की फलाह बहबूदी के लिए हम काम करें। जी, तो अब नज़ीर साहब, अगर बात की जाए, जैसे आपने कुछ अपने मंशूर की चीज़ें तो गिनवा दी, पानी, बिजली, बंकर्स वगैरह, इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो आप अपने मंशूर में ऐड कर रहे हैं जो यहाँ के लोगों के लिए नहीं हो? देखिए, हमारे मंशूर में ये भी है कि रियासत जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं, मैं कहूँगा कि ये बड़े हालात जो हैं वो बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और हमारा मुल्क बिलखसूस मैं कहूँगा कि पूरा मुल्क हमारा एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। और हम लोगों को ये अपील करते हैं आवाम को कि हम मिलजुल के इस मुल्क और इस रियासत को जो है इसमें अमल लाएं। और ये जो आए दिन हमारे यहाँ काले कानून आ रहे हैं, हम जैसे कि लैंड लॉज है और दूसरे कहीं कानून यहाँ लागू हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कानून जो हैं ये लोगों के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि लोगों के ये खिलाफ सारी बातें जा रही हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ बेरोज़गारी का मसला है और लोगों को रोज़गार मिले। ये तो काफ़ी अरसा से ये जो है, जब से गवर्नरी राज लगा है, यहाँ लोग बेरोज़गार हैं, बच्चे हमारे रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती हों या दूसरी नौकरियां जो हैं इनको मिले। बाकी जो जहाँ तक 370 का या 35A का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत जो है उसके अंदर हमारा केस जो है रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से जो पटिशन दायर हुई है वो पेंडिंग है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये इस 370 और 35A को जो है सुप्रीम कोर्ट आला अदालत जो है वो इसको बहाल रखेगी। और हमारी ये डिमांड भी रहेगी कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है, हम चाहते हैं कि ये वैसे का वैसे ही बहाल रहे जैसे पहला था। जी साहब, अगर बात करें शेख अब्दुल्ला जी से लेकर फ़ारूक अब्दुल्ला तक, फिर हम उमर अब्दुल्ला तक आएँ, एक तरह से रियासत के मालिक जो है आपकी पार्टी को कहा जाता रहा है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आज तो पहुँचे हैं, लेकिन इससे पहले पार्लियामेंट आपके पास था, आपके पास असम्बली था। कभी आपने 370 को परमानेंट क्यों नहीं किया और आज आप जो है वही 370 का मुद्दा लेकर फिर आवाम के पास जा रहे हैं? क्या आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं या इस बार फिर आप कुछ
करना चाहते हैं? देखिए, ये 1996 की बात है कि एक रेजोल्यूशन जो यहाँ से रियासत जम्मू कश्मीर से या अटानमी के अंदरूनी खुद मुख्तारी जो है प्री 53 में जो हुआ था, वो एक रेजोल्यूशन भेजा गया था असम्बली में पास करके, और वो पार्लियामेंट में भेजा था। पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया, तो उसमें स्टेट का कसूर तो नहीं है, ना किसी लीडर का कसूर है, लेकिन यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो है इस रियासत को जो है बुनियादी तौर पर अगर डेवलपमेंट की तरफ लाया है, तो शेख साहब का ये बुनियादी जो है एक इन लोगों पे बहुत बड़ा एहसान है। और इस तरीके से ये डेवलपमेंट के काम जो हैं, आज ये रियासत जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही ये रियासत आज तक जो डेवलपमेंट हुई है, ये इसी वजह से हुई है। जी साहब, अगर बात करें, इस वक्त बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो फील्ड में उतर चुके हैं। इसके अलावा अपनी पार्टी भी जो है वो मैदान में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी वोट मांग रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो बाकी के लोग फील्ड में हैं, उनसे आप क्या बेहतर करेंगे और उन लोगों के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, जो अपनी पार्टी जो है, अपनी पार्टी के लोग जो हैं, हमारे जो भी उसके सरबराह हैं, वो बुनियादी तौर पर हम तो ये कहेंगे कि वो बीजेपी का एक दूसरा सिक्का है, दूसरा पहलू है। और यहाँ हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, हमारे भी एक कैंडिडेट यहाँ 20 है जो हैं, गुलाम नबी साहब जो हैं, वो भी उन्होंने भी बीजेपी के साथ जो है पिछले दिनों में ये युगल किशोर साहब पार्लियामेंट मेंबर आए, उनके साथ इन्होंने हाथ मिला दिया है, और वो भी वही सारा लेके जो है वो बीजेपी का ही सारा, वो कहते हैं कि जी कल हम अगर जीत जाएंगे तो बीजेपी में जाएंगे। उन्होंने भी बीजेपी का सहारा लेके जो है वो आए दिन जो है ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो है ये अपनी पार्टी या ये दूसरे लोग जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये जो लोग हैं, ये स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी हैं। तो अब बीजेपी को आप क्या चाहते हैं, जो क्योंकि उनको भी तो हक है, वो इस वक्त मैदान में उतर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्यों मतलब लोग जो हैं उस पार्टी को ना चुनें? देखिए, बीजेपी जो है, हम ये कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी आज़ाद कैंडिडेट हो, जमहूरियत में उसका हक है, इलेक्शन लड़ना हक है उसका। लेकिन ये है कि बीजेपी जो है, इसने जो है हम पे जो ये काले कानून जो हैं आए दिन जो है लैंड लॉज बनाए हैं, और दूसरे लॉ जो बना रहे हैं, ये लोगों के हक़ में नहीं, ये पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ में नहीं है। ये बेरोज़गारी का मसला है या दूसरे मसले हैं जो ये लोगों के हक़ में नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी झलक रही है, सामने आ रही है, और जो है भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, या फिर आज़ाद उम्मीदवार हो, एक ही सिक्के के 2 या 3 पहलू कह लीजिए, नज़ीर साहब के मुताबिक हैं ये। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में ब्लॉक बी मेहंडर की आवाम के नाम आपका क्या पैगाम रहेगा? मेहंडर बी में हमारा ये पैगाम ये रहेगा कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी का जो पैगाम है वही हमारा पैगाम है। और बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो है हम डेवलपमेंट, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़कें हों, या दूसरे काम हों, या लिफ्ट स्कीमें हों, ये सारे जितने भी डेवलपमेंट से मतलब जो हमारे यहाँ लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, या बैंकर्स हों या बॉर्डर इलाका है, इसमें जितनी भी सहूलियात हम लोगों के लिए फराहम करेंगे। और एक मैसेज हम लोगों को देते हैं कि हम एक सेकुलर, इस रियासत को सेकुलरिज़म के दायरे में रख के हम चलें, और सभी लोग जो है भाईचारे से चलें। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जैसे शेर कश्मीर का नारा है, शेर कश्मीर का क्या अरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। और हम सभी लोग इस रियासत को अमन की तरफ ले जाएं, इस मुल्क को अमन की तरफ ले जाएं। हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि रियासत के लिए हम इसमें हम सब लोग मिल के मुश्तरका तौर पर जो है इस रियासत के अमन के लिए, तरक्की के लिए और भाईचारे के लिए काम करें। अच्छा जो सब आखिरी सवाल, कुछ ऐसे हमारे एक्स MLAs भी हैं, एक्स MLCs भी हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं DDC इलेक्शन में उतर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो ये कहूँगा कि इसमें मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि ये असल में नज़र जो है सबकी है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पे। वो चाहे कोई एक्स मंत्री हो, चाहे एक्स MLA हो, वो तो नज़र उनकी है इस पर। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो बनेगा उस पर नज़र है सबकी कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कहीं बन जाएं। लेकिन यह है कि मैं इसमें आप क्या, उनकी अपनी सोच है, हम क्या कह सकते हैं इसमें, कि वो वैसे उन लोगों को इस कंस्टिट्यूंसी जो ये बनाई है, ये इसमें नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर आ गए हैं तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि उनकी क्या सोच है। लेकिन यह है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी लोग जो है मिल के इस रियासत की तरक्की के लिए, लोगों के भाईचारा के लिए, हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बनाए हुए हम इस बॉर्डर इलाका के अंदर जो है आए दिन हमें बड़ी परेशानियां हैं। और हम चाहते हैं कि हम डिमांड करेंगे कि यहाँ ये बैंकर लोगों के लिए बनाए जाएं, और आए दिन लोगों की डेवलपमेंट की तरफ, बेरोज़गारी की तरफ जो है बिलखसूस तवज्जो दिलाएंगे। जी, तो ये थे NC पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं ये, और गुपकार अलायंस की तरफ से इन्हें जो है इंतखाबी मैदान मेंढर बी में उतारा गया है।
चौधरी नज़ीर हुसैन एडवोकेट, इनसे हमने तफसीलन बातचीत की। इनका मंशूर के मुतल्लिक हमने जो है इनसे जाना पूछा और इन्होंने तफसीलन हमारे साथ बात की। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप वोट ज़रूर दीजिएगा। जब भी आप जिस दिन वोटिंग होगी आपके इलाके में, आप घर से बाहर ज़रूर निकलिए, कतारों में लग करके अपने हक़ के राय दहिंदगी का इस्तेमाल कीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चौधरी नज़ीर साहब को वोट दीजिए। आपका जो कैंडिडेट आपको प्यारा है, आपको पसंद है, आपके काम करे, उस कैंडिडेट को वोट कीजिए। हमारा काम था आप तक विजन पहुँचाना। हम मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के तासुरात आप तक पहुँचा रहे हैं। नज़ीर साहब के तासुरात हमने आप तक पहुँचाए हैं। बहुत जल्द हम किसी अगले कैंडिडेट के साथ नया टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। खुदा हाफिज़।